ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 मई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज मीठे बाबा ने खास रूप से अगर हम आज मुरली के गीत के ऊपर जाएं, क्योंकि बाबा ने गीत के आधार पर बहुत सारी बातें मुरली में कही हैं कि जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। अब एक बात समझने की है कि ये गीत तो हम सब ने सुना और कई लोग कहते हैं कि भगवान हमारा साथी है, लेकिन किसका साथी भगवान है? भगवान उसका ही साथी हो सकता है जिसको भगवान का संपूर्ण परिचय हो। अगर भगवान का संपूर्ण परिचय ही नहीं है तो फिर कैसे उसका साथी बनेगा? क्या कहेंगे? अगर भगवान सच में हमारा साथी है तो पता होना चाहिए भगवान कौन है। दुनिया में गीत सब गाते हैं, लेकिन न उन्हों को पता भगवान कौन है और न पता है उनके साथ भगवान है। अब भगवान आकर के हमें सत्य परिचय दे रहा है। इसलिए इस गीत में आता है कि जिसका साथी भगवान है ना, उसको आंधी तूफान रोक नहीं सकता है। जिसके शीश पर हजारों हाथ हैं उसको कैसे रोकेगा आंधी तूफान? गगन चूर हो जाएगी जमी, चाहे सागर धस जाए, गगन चूर हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन पांव रुकेगा नहीं। ये इसी समय का गायन है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के अपना सत्य परिचय देते हैं तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी होते हैं। ये नशे की बात है, लेकिन ये निशा किसको चढ़ेगा? जो भगवान के सत्य परिचय को जानेगा और फिर परमात्मा के ऊपर बलि चढ़ेगा अर्थात ट्रस्टी बनेगा। बाबा कहते हैं साथ साथ तुम्हें सर्विस की बहुत शौक होनी चाहिए। युक्ति से सर्विस करो, सबको बताओ परमात्मा कौन है। बाबा ने युक्तियां बताई। लोग अमरनाथ के मेले पे जाते हैं, पर्चे छपो, उनको बताओ, सेंसिबल बनकर बाबा का परिचय जो इससे पता चले। कार्ड छपो कि परमात्मा कौन है। सर्वव्यापी कहने से लोगों ने क्या इंसल्ट की। हम सब ने देखा है वो एक भाई दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में कैसे वो सब पूरा अपनी ड्रेस पे भी लगा करके है ना, ऊपर लाइट लगा करके निराकार परमात्मा, गीता का भगवान, और सबको मेट्रो में सुनाते हैं, बाहर सुनाते हैं। तो ऐसे ही ऐसे बच्चे बाबा की दिल पर चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? सेंसिबल बच्चे, बस मन में बस जाए मेरा एक तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। कई दिनों से बाबा इस बात पर जोर दे रहे हैं। बाबा कहते हैं भगवान को अपना बनाना कोई मौसी का बगैर नहीं है। कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं भगवान हमारा साथी है, भगवान सब कुछ करता है। भगवान अगर साथी है तो साथ देगा ना। कब साथ देगा? जब संबंध जोड़ा होगा, जब उसके बच्चे बने होंगे। जैसे दुनिया में कोई किसी की गोद लेता है तो अगर किसी बड़े की गोद लेता है तो बड़ा खुश होता है। तो भगवान की हमने गोद ली है, ये नशा होना चाहिए। करोड़पति का बच्चा होगा तो उसको कितना नशा होता है। तो हमें भगवान ने गोद लिया, इस बात का नशा होना चाहिए कि हमको भगवान 21 जन्मों के लिए ईश्वर की बसाई दे रहा है। हम ईश्वर की संतान हैं। देखो दुनिया में है सब ईश्वर की संतान, लेकिन अब हम इस समय डायरेक्ट
सम्मुख भगवान की बातें सुनते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फर्क हो गया है ना। उनको याद करना, उनका नाम रूप सब कुछ न्यारा है। आर्गन से पार्ट बजाएंगे, कर्म करेंगे, लेकिन याद उनको ही करेंगे। अच्छा, दुनिया में कई लोग कहते हैं जब भगवान को संकल्प उठा तो भगवान भी नीचे है। फिर ये भी कहते हैं कि क्राइस्ट को, इब्राहिम को, बौद्ध को भगवान ने नीचे भेजा। भगवान ने एक चीज बहुत क्लियर कट बताई, ये ड्रामा बना है। इस ड्रामा में आत्मा का पार्ट, परमात्मा का पार्ट, प्रकृति का पार्ट, सबका अपना अपना पार्ट है और सब अपना अपना पार्ट पूरा बजाते हैं। किसी के पार्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। भगवान कभी हमारे पार्ट में इंटरफेयर नहीं करता है। अब दुनिया वाले सब, बाबा कहते हैं ज्ञान अंधेरे में, क्यों? ना खुद को जानते हैं, न रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूं, यही पहला पार्ट नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। बाबा कहते हैं सेवा करो, अखबार में भी डालो, एरोप्लेन से भी पर्चे गिराओ, कुछ भी करो, लेकिन करो। इसी समय भगवान आकर के कन्याओं माताओं का भाग्य उदय करता है, क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो माताओं की दशा थोड़ी सी गड़बड़ होती है आज भी, लेकिन आज फिर भी ठीक है। पहले तो और बुरा हाल था। तो भगवान आकर के स्वर्ग का वर्षा दे रहा है तो खुशी होनी चाहिए। साकार बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को अपने साथ में रखते थे, बगैर उसकी पूजा किए नाश्ता नहीं करते थे। उनको थोड़ी पता था कि हमें लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, है ना। तो भगवान कहता है कि अब तुम समझाओ कि लक्ष्मी नारायण को भी लक्ष्मी नारायण जैसा किसने बनाया? परमात्मा ने आकर के बनाया। ये बातें समझाओ, दुनिया को भी समझाओ। लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापी थे, भगवान की इंसल्ट करते हैं। अरे जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उसको टिक्कर भीतर में डालो। हम बच्चों ने सबसे ज्यादा इंसल्ट करी द्वापर युग में आके। बाबा कहता है सबको बताओ, यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूं। भगवान जब तक इस सृष्टि पर ना आए तब तक मिल नहीं सकता, तब तक कोई उसका अंत पा नहीं सकता है। इसलिए लोगों ने कह दिया बेअंत है। तो भगवान कब आता है इस सृष्टि पर? जब आत्मा की ज्योत लगभग बुझी हुई, पूरी नहीं बुझती, थोड़ी सी जली रहती, जैसे दीपक बुझने वाला हो और उसमें घी पड़ जाए तो फिर से जलने लगता है। ऐसे आत्मा बुझने वाली थी, भगवान आया और उसने जला दिया। योगेश्वर के सिवाय भगवान को योगेश्वर कहा जाता है ना, योग सिखलाने वाला ईश्वर कोई सिखला नहीं सकता है। बाबा कहता है अब तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। हाँ, कोई के 84 जन्मों का हो, कोई के 60 का, कोई 1-2 जन्म का भी पूरा हो, सबके अलग अलग है। तो बाबा कहता है अब तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। बताना है सबको। भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। बाबा कहता है जो बाप तुम्हें पत्थर से पारस बुद्धि बनाता है तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए, जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज भाग लो। तो जब ऐसे बाबा को हम याद नहीं कर सकते जो राज भाग दे रहे? समझने की बात है। क्यों याद करेंगे तो याद से ही विक्रम नष्ट होंगे, ऐसे नष्ट नहीं होंगे। जो पापों का खाता है 63 जन्मों का चुकतू होगा, और योग नहीं लगाएंगे, विक्रम नहीं नष्ट होंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। उस समय बाबा साक्षात्कार कराएगा। और वो लोग जो फारकती दे चुके, फारकती दे के खास वो लोग जो ट्रेटर बन चुके, ट्रेटर बनना मतलब देखो, थे तो बड़े अच्छे ज्ञान में चलते थे, छोड़ दिया तो अब लोग पूछते हैं क्यों छोड़ दिया, तो फिर बुराई तो करेंगे, बुराई करके ही बताएंगे। तो उनको बाबा ट्रेटर कहता है, उनको बहुत सजाएं मिलने वाली है ना। तो बाबा कहता है तुम अपने दिल दर्पण में देखो कि हम क्या थे और भगवान अब हमें क्या बना रहा है, क्या हम बने, कितना चेंज हुए हैं, वो चेक करो। नशा रहे कि हम ये शरीर छोड़ करके स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में क्या मजा है?
दुनिया तो अब किसी काम की बची नहीं ना, और फिर वहां जाकर के हम स्वर्ग में आएंगे। मेहनत करनी है। तो क्या करना है, एक तो अपने दिल दर्पण में चेक करते रहना है कि हमारे अंदर कोई कमी हो तो निकाल देना है। दूसरा, नाम रूप में अगर किसी के फंसना है तो बाबा के फंसो, दूसरे किसी के नहीं। और जो कुछ है बाबा कहते हैं वो बलि चढ़ा दो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस विधि से तूफान हट जाते हैं। तो मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा हो। बाबा कहते हैं जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता है। मतलब जो भी हम कर्म करेंगे, अच्छा करें या बुरा करें, उसका फल अवश्य मिलेगा। अब 10 मान लो हमने अच्छे कर्म किए और एक बुरा कर्म किया 11वां, तो 10 अच्छे भी आएंगे और 11वां बुरा भी आएगा। और जब 11वां बुरा आता है तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों। बाबा कहते जो युक्ति युक्त होगा ना, वो जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वो कर सकेगा, कंट्रोल होगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसा नहीं बोल सकता वो करना नहीं चाहता था, सोचना नहीं चाहता था, सोच लिया, करना नहीं चाहता था, कर लिया, बोलना नहीं चाहता था, बोल लिया। नहीं, राजयुक्त जो होगा, राजयोगी होगा, योग युक्त होगा, युक्ति युक्त होगा। तो हमें चेक करना है, हमें ध्यान देना है कि हम योग युक्त हैं। स्लोगन है, जिनकी बड़ी दिल है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। दिल बड़ी रखना है, फ्राक दिल बनना है। हर आत्मा को परमात्मा का सत्य परिचय दे देना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस बात को अमल करने वाली, एक बाबा के ही नाम रूप में फंसने वाली, माया के तूफानों की परवाह न करने वाली, बाबा से की जन्मों की बात सही लेने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली ज्ञानी योगी तो आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त है। मेरा साथी स्वयं भगवान है। मुझे कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक बाबा की याद के द्वारा अपनी विकर्मों को नष्ट करने वाली कोटों में कोई आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।